नमस्कार। सोचिए, दिन भर की भागदौड़ के बाद सोफे पर बैठकर अपनी पसंदीदा सीरीज देखना कितना सुकून मिलता है ना। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जो आराम देने वाली आदत है, कहीं ये चुपके चुपके हमारी सेहत पर भारी तो नहीं पड़ रही? आज हम इसी स्क्रीन के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्स आखिर कहते क्या हैं इस बारे में। तो हमारा पहला सवाल है, ये एंटरटेनमेंट है या फिर एक आदत? देखिए, एक आरामदायक शाम बिताने और एक ऐसी आदत पाल लेने में जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे, इसके बीच में ना एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है। सवाल ये है कि वो लकीर है कहाँ और हम कब बिना जाने समझे उसे पार कर जाते हैं। असली प्रॉब्लम है इसकी एक्सेसिबिलिटी। मतलब टीवी तो हमेशा ऑन है, बस एक बटन दूर, कोई मेहनत ही नहीं लगती, राइट? और सच कहूं तो यही आसानी इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। पता भी नहीं चलता कि कब घंटे के घंटे निकल जाते हैं और हम बस सोफे पे बैठे के बैठे रह जाते हैं। ओके, तो अब आते हैं इसके बड़े नुकसान पर। और यहाँ हम सिर्फ थकी हारी आंखों की बात नहीं करने वाले। नहीं, हम बात करेंगे उन गहरे असर की जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ते हैं और जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो हम इन 6 मेन एरियाज पर फोकस करेंगे। देखिए, इनमें से कुछ तो शायद सबको पता ही होंगे, जैसे आंखों की प्रॉब्लम। लेकिन कुछ, जैसे कि मेंटल स्लगिशनेस, मतलब दिमागी सुस्ती, और बच्चों पर इसका जो असर होता है वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो सबसे साफ साफ दिखती है, हमारी आंखें। जरा इमेजिन कीजिए, आंखों की जो मसल्स हैं वो बिना रुके घंटों तक मैराथन दौड़ रही हैं। जब हम लगातार स्क्रीन को घूरते हैं ना, तो बिल्कुल यही होता है। तो फिर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनमें जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। आप जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। टीवी देखने के घंटे जितने ऊपर जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी मतलब कसरत वगैरह उतनी ही नीचे आ जाती है। सीधी सी बात है। सोफे पर बिताया हर घंटा वो घंटा है जिसमें कोई वॉक नहीं हुई, कोई खेलकूद नहीं हुआ, बस बैठे रहे। और ये इक्वेशन अक्सर सीधा वजन बढ़ने की तरफ ही ले जाती है। और बात सिर्फ शरीर की नहीं है, हमारे दिमाग को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सोचिए, लगातार बिना कुछ सोचे समझे बस स्क्रीन देखते रहने से क्या होता है? हमारा दिमाग ना एक तरह से आलसी होने के लिए ट्रेन हो जाता है। किसी चीज पर गहराई से फोकस करने की पावर या मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हमारी जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सच तो ये है कि बहुत ज्यादा टीवी हमारे दिमाग की धार को ही कुंद कर देता है। और नींद का क्या? अरे उसका तो पूरा साइकिल ही बिगड़ जाता है। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अरे अभी तो दिन है, जागे रहो, भले ही घड़ी में रात के 2 क्यों न बज रहे हो। ये सीधा सीधा हमारे बॉडी की नेचुरल क्लॉक के साथ खिलवाड़ है। नतीजा, रातें जागकर कटती हैं और दिन भर थकान रहती है। और बच्चों के लिए तो ये रिस्क और भी बड़ा हो जाता है। उनके जो डेवलप हो रहे दिमाग हैं, उन पर इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनकी लैंग्वेज स्किल से लेकर उनके बिहेवियर और स्कूल की परफॉर्मेंस तक सब पर असर डाल सकता है। ये एक तरह का साइलेंट थ्रेट है उनकी ग्रोथ के लिए। तो अब सवाल आता है, बैलेंस कैसे बनाएं? देखिए, इतनी सारी बुरी खबरों के बाद एक अच्छी खबर भी है। सोल्यूशन ये नहीं है कि टीवी को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया जाए। नहीं, सोल्यूशन है कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये रहे 4 सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव स्टेप्स। पहला, टीवी देखने का एक टाइम फिक्स कर लें। इससे कंट्रोल बना रहता है। दूसरा, एक्टिव चीज़ों को प्रायोरिटी दें, जैसे कि पढ़ाई या कोई फिजिकल एक्टिविटी। तीसरा, सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन को बंद कर दें। दिमाग को भी तो शांत होने का टाइम चाहिए, है ना? और चौथा, पेरेंट्स के लिए खास तौर पर बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं, इस पर जरूर नजर रखें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये सारी बात एक ही शब्द पर आकर रुक जाती है, बैलेंस। मतलब टीवी को जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है, पूरी जिंदगी नहीं बना लेना है। ये बस उस तराजू को पैसिव होकर देखने से एक्टिव होकर जीने की तरफ झुकाने की बात है। तो हमारा मेन टेक अवे क्या है? मतलब इस पूरी बातचीत से अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? सिंपल है, मनोरंजन ठीक है, लत नहीं, बस यही है इसका सार।
अपने शो का आनंद लें, लेकिन उन्हें खुद पर हावी न होने दें। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम टीवी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आदतों में है। टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, एक साधन। हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तय करता है कि वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगी या नुकसान। असली पावर रिमोट कंट्रोल में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में है। और जाते जाते ये एक सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। रोज़ाना कितने घंटे स्क्रीन के सामने गुजरते हैं? क्या ये एक हेल्दी अमाउंट है, या शायद अब वक्त आ गया है रिमोट को नीचे रखने का और स्क्रीन के बाहर की असली जिंदगी को फिर से जीने का? इसका एक ईमानदार जवाब ही शायद बदलाव की पहली सीढ़ी हो सकता है।